अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जॉब्स काउंटर यूट्यूब चैनल पर एक और नई वीडियो के साथ खुश आमदीद। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिटेल्स शेयर करूंगा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से हज के मुंतज़मीन और नाज़मीन की जॉब्स की अनाउंसमेंट की गई है। इसकी मुकम्मल इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। इसमें जो आपकी एलिजिबिलिटी कंडीशंस हैं, इसके अलावा जो वैकेंसीज़ का कोटा है, और इसके साथ आपकी जो दीगर टेस्ट के लिए रिक्वायरमेंट हैं, आपकी टेस्ट के लिए फ़िज़िकल टेस्ट आपका किस तरह से होगा, उसके बाद आपका जो रिटन टेस्ट है उसका सिलेबस क्या होगा, ये मुकम्मल इन्फॉर्मेशन आपको इसी वीडियो में मिलेंगी। आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है। अप्लाई के लिए आपके जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं उनके ऊपर हम बात करेंगे। इसके बाद आपकी जो शेड्यूल है उसके ऊपर हम बात करेंगे। वैकेंसीज़ का जो कोटा है, जो उनकी तादाद है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। इसके साथ साथ ऑनलाइन अप्लाई करने का जो मुकम्मल प्रोसेस है वो भी मैं आपके साथ इसी वीडियो में शेयर करूंगा। आपने वीडियो को एंड तक देखते रहना है ताकि सारी चीज़ें आपको समझ आ जाएं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसकी जो वेबसाइट है, एनटीएस की वेबसाइट पे ये प्रोजेक्ट लगाया गया है, यानी एनटीएस के थ्रू इसमें अप्लाई होगा। मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर्स एंड इंटरफेथ हारमनी। उस इसमें यहाँ पे अगर आप एनटीएस की वेबसाइट को ओपन करते हैं तो अभी के लिए ये बिल्कुल टॉप पे है। बाद में कोई और वैकेंसीज आती हैं तो नीचे चला जाता है। आपने यहाँ से डिटेल वाले सेक्शन पे वो क्लिक करना है, तो यहाँ पे डिटेल हमारे सामने आ जाती हैं। सबसे पहले तो इसका जो चलान फॉर्म है, दो कैटेगरीज़ में इसको डिवाइड किया गया है। सुपरवाइजरी पोजीशन, खुदामुल हुज्जाज नाज़िम, और उसके बाद फील्ड सपोर्टिंग स्टाफ हैं। इसमें ये दो कैटेगरीज है। दोनों में आपका जो चलान है वो 1100 रुपये का होगा। टोटल जो पोस्ट हैं सुपरवाइजरी पोजीशंस की वो 100 हैं, और जो फील्ड सपोर्टिंग स्टाफ की हैं वो 780 हैं। यहाँ पे इसकी एडवर्टाइजमेंट मौजूद है, इंग्लिश में भी उर्दू में भी। आपने इसको इस फॉर्म से, यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। एडवर्टाइजमेंट को अगर हम ओपन करें, इसमें जो डिटेल्स दी गई हैं, यहाँ पे कोटा वाइज भी सारी चीज़ें आपको बताई गई हैं। आपने यहाँ से देख लेना है। पहली जो सीरियल नंबर 1 है, ये खुदामुल जहाज नाज़िम यानी सुपरवाइजरी जो स्टाफ है उसके अंदर है। इसमें न्यू जो फ्रेश उम्मीदवार हैं, कैंडिडेट हैं, वो भी कर सकते हैं, और जो रिपीटर्स हैं वो भी कर सकते हैं, यानी जिन्होंने पिछले साल या उससे पिछले साल किया था वो भी इसमें कर सकते हैं, और न्यू भी इसमें कर सकते हैं। मेल और फीमेल बोथ करेंगे। इसी तरह से जो खुदामुल जहाज फील्ड मुआविन अमला है उसके अंदर कुल 780 वैकेंसीज हैं। इसमें भी न्यू और रिपीटर दोनों कर सकते हैं, यानी BS 11 था 16, और जो सुपरवाइजरी है वो BS 17 था 18 वाले इसमें करेंगे। यहाँ पे कोटा दिया गया है, कोटा आपने देख लेना है। उसके बाद जो नए उम्मीदवार हैं फ्रेश, उनकी जो एज है वो 25 साल से 45 साल तक होनी चाहिए। इससे ज़्यादा और इससे कम नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा जो साबका उम्मीदवार रिपीटर्स हैं उनकी उम्र दरख्वास्त जमा कराने की तारीख तक 25 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 50 साल होनी चाहिए। इसके बाद उन्होंने बताया कि ऐसे रिपीटर जो सऊदी अरब में बतौर नाज़िम खुदामुल जहाज की ड्यूटियां 2 दफ़ा से ज़्यादा दे चुके हैं, वो आर्जी तौर पर दरख्वास्त देने के अहल हैं। बट उनकी जो हतमी सिलेक्शन है वो हाई कोर्ट का कोई चल रहा है इनका आर्डर, उसके बाद फैसला किया जाएगा। बट अप्लाई कर सकते हैं इसमें। इसके बाद यहाँ पे कुछ और इन्फॉर्मेशन दी हुई हैं, इनको भी आपने देख लेना है। मैं आपको शॉर्ट शॉर्ट बता देता हूँ जो मेन मेन इनके अंदर पॉइंट्स हैं। बाकी डिटेल के साथ आपने इसको एक बार स्टडी कर लेना है ताकि आपको पता चल जाए। इसमें आपका जो फिज़िकल टेस्ट होगा वो लाजमी होगा, और उसमें आपकी 5 किलोमीटर की दौड़ होगी, या आप स्पीड के साथ चलेंगे या आप इसमें दौड़ करेंगे, यानी 5 किलोमीटर आपने कंप्लीट करना होगा। उसके बाद आपका एनटीएस की वेबसाइट पे इसका निसाब दे दिया है, वो मैं यहाँ पे आपको शो करवा देता हूँ। जो आपका टेस्ट के लिए सिलेबस है ये आपके सामने स्क्रीन पर शो हो रहा है। एप्टीट्यूड टेस्ट है, इसमें 20% 16 मार्क्स के लिए। साइकोलॉजिकल टेस्ट है 20% 16 मार्क्स के लिए। उसके बाद 60% यानी 48 मार्क्स के लिए आपका हज पॉलिसी है, हज उम्रा एक्ट है। उसके बाद सऊदी तालीमात हैं, कोड ऑफ कंडक्ट, मुआविनीन ड्यूटीज़ बुक है। तो ये सारा डाटा आपको इंटरनेट से भी मिल जाता है, आपने वहाँ से डाउनलोड कर लेना है। जितनी भी चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं इनकी आपने प्रिपरेशन करनी होगी। उसके बाद टोटल जो रिटन टेस्ट है वो आपका 100 का होगा, यानी 100% 80 मार्क्स का होगा। 20 मार्क्स आपके फ़िज़िकल टेस्ट के होंगे, यानी टोटल आपका 100 जो होगा उसमें 80% आपका जो रिटन टेस्ट है, ये जो ऊपर सिलेबस दिया गया है इसके मुताबिक, और 20 जो मार्क्स होंगे वो आपके फ़िज़िकल टेस्ट के होंगे।
उसके बाद अगर हम यहाँ से दोबारा एडवर्टाइजमेंट पे आते हैं तो इसमें आपको बताया गया है कि आपकी जो सिलेक्शन है वो एनटीएस के थ्रू होगी, ऑनलाइन आप अप्लाई करेंगे। आगे चल के मैं आपको उसका तरीकाकार बता देता हूँ। इसके अलावा जो हर कैटेगरी में 70% रिपीटर्स और 30% नए उम्मीदवार मुंतखब किए जाएंगे, यानी ये भी कोटा रखा गया है। इसी तरह जो सुपरवाइजरी पोजीशंस हैं उनमें 10% नशिस्तें फील्ड अमले के लिए होंगी, 30% सिविल महकमों के यूनिफॉर्म पहनने वाले अमले के लिए होंगी, जिसमें वफाकी सूबाई इलाकई पुलिस के एंटी नारकोटिक्स फोर्स, एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स और 1122 वगैरह के लिए हैं। बाकी जो हैं वो सिविल्स के लिए होंगी। उसमें बाकी डिपार्टमेंट के जो टीचर्स वगैरह हैं ये वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह से आपका जो अप्लाई करने का वो मैं आपको आगे बता देता हूँ। उसके बाद अगर हम यहाँ पे इसका शेड्यूल देखें तो शेड्यूल, लास्ट डेट आपकी एप्लीकेशन की 30 नवंबर है। टेस्ट डेट आपका जो रिटर्न है वो आपका 14 दिसंबर 2025 को होगा। टेस्ट डेट आपका जो फिज़िकल है वो आपका 25-26 दिसंबर को होगा। ये आपकी रोल नंबर स्लिप्स आ जाएंगी। वेन्यू इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, पेशावर, कराची, कोयटा, मुल्तान भी इसमें आई थिंक है जहाँ पे आपके ये टेस्ट वगैरह होंगे। उसके बाद यहाँ पे जो चेक लिस्ट है फ़ोटो कापीज़ डॉक्यूमेंट्स की, ये जो आपने सबमिट करनी है इसको आपने देख लेना है। नॉमिनेशन परफॉर्मा एंड अंडरटेकिंग है। उसके बाद मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, ये आपका लाजमी है, ये आपने अपने डिस्ट्रिक्ट के डीएचक्यू से लेना होगा। सर्विस नो ऑब्जेक्शन यानी एनओसी आपकी होनी चाहिए ओरिजिनल आपके पास। उसके बाद श्योरिटी बॉन्ड है स्टाम्प पेपर के ऊपर सिविल सर्वेंट्स के लिए। इसके बाद यहाँ पे रीसेंट सैलरी पे स्लिप इशूड बाई एजीपीआर, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके आने चाहिए। आपके अकाउंट ऑफिस की तरफ से जो आपकी डिटेल्स होती हैं वो आपके पास होनी चाहिए। कैंडिडेट का बायोडाटा फॉर्म, सीएनआईसी, उसके बाद आपका पासपोर्ट साइज़ पिक्चर, ऑफिस कार्ड की कॉपी, उसके बाद अंडरटेकिंग आपका, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके बाद में आपके इंटरव्यू के टाइम पे काम आएंगे। अप्लाई के अंदर इनमें से कुछ डॉक्यूमेंट्स काम आएंगे, बाकी जब आपकी सिलेक्शन होगी तो उसमें आप ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स काम आएंगे। उसके बाद यहाँ पे कोटा वाइज सीट्स भी दी हुई हैं। मेरिट इस्लामाबाद, पंजाब, सिंध रूरल, केपी, बलूचिस्तान, फाटा, एजेके, जीबी, आपने यहाँ से भी इसको देख लेना है। ये आपकी मेन एडवर्टाइजमेंट के ऊपर जो टॉप के ऊपर दिया हुआ है यहाँ पे भी दिया हुआ है। अब आ जाते हैं इसका जो अप्लाई का प्रोसेस है उसके ऊपर। अच्छा, इसमें अप्लाई करने के लिए आपने सिंपली ये दो आपके पास सेक्शंस हैं, तो जिसमें आप एलिजिबल हैं यहाँ पे मैंने एडवर्टाइजमेंट भी आपको बता दिया, यानी पीपीएस 7 से लेके 16 तक और 17 से लेके उसके ऊपर जो है वो सुपरवाइजरी में आएंगे, नीचे वाले फील्ड स्पोर्ट के अंदर आएंगे। आपने सिंपली यहाँ से अप्लाई नाउ वाले सेक्शन पे क्लिक कर, अगर तो आपका पहले से एनटीएस का पोर्टल बना हुआ है देन तो कोई इशू नहीं है। आपने सिंपली लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आगे मैं प्रोसेस बता देता हूँ। अगर आपका पोर्टल नहीं बना हुआ तो आपने पहले अपना पोर्टल बना लेना है, ये साइन अप वाला कैंडिडेट पोर्टल। अगर आप फर्स्ट टाइम एनटीएस पे कर रहे हैं अप्लाई, तो इसके लिए यहाँ पे मेरे चैनल पे ऑलरेडी एक वीडियो मौजूद है एनटीएस का मुकम्मल, उसमें प्रोसेस मौजूद है। इस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। एनटीएस ऑनलाइन अप्लाई, इसमें स्टेप बाय स्टेप आपको अकाउंट बनाना, उसके बाद अपना प्रोफाइल बनाना, उसके बाद मुकम्मल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मौजूद है। ये वाली वीडियो आपने देख लेनी है, ये जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ये वाली वीडियो, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन से भी मिल जाएगा। आपने स्टेप बाय स्टेप इसको फॉलो करते जाना है, देखते जाना है। जैसे जैसे यहाँ पे आपको समझाया गया उसी तरह से आपने अपना पूरा जो प्रोसेस है वो कर लेना है। जब आपका पोर्टल बन जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, तो उसके बाद आपकी आएगी सिलेक्शन करने की बारी। देन कुछ इस टाइप का पोर्टल आपके सामने आ जाएगा। यहाँ से साइड बार के अंदर आपने ओपन एप्लीकेशन वाला सेक्शन ओपन करना है। यहाँ पे जितनी भी पोस्ट होंगी वो आपके सामने आ जाएंगी, बट हमने इधर से ये मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर हारमोनी वाला जो सेक्शन है इसको ओपन करना है। इधर अगर हम देखें तो यहाँ पे ये दोनों आपके सामने आ जाएंगे, सुपरवाइजरी पोजीशन, फील्ड सपोर्टिंग स्टाफ। ये जब आप अपना पोर्टल कंप्लीट कर लेंगे उसका प्रोसेस उस वीडियो के अंदर मौजूद है, आपने वहाँ से देख लेना है। देन इसमें से जिस भी जॉब के लिए आप अप्लाई करेंगे, सपोज करें जी आपने यहाँ से सुपरवाइजरी स्टाफ पोजीशन के लिए करना है, तो आपने सिंपली इसके अप्लाई के सेक्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप करेंगे तो इसका एक फॉर्म यहाँ पे आ जाएगा। इधर आपसे कुछ क्वेश्चंस होंगे, ये आपने देख लेना है। हाउ मैनी हज ड्यूटीज़ हैव यू परफॉर्म्ड एज पाक बेस खुदाम। अगर आपने पहले किया है तो आपने बताना है 1 2 3, अगर नहीं किया तो आपने यहाँ से फ्रेश वाला सिलेक्शन करनी है। उसके बाद आपने यहाँ से प्रीवियस परफॉर्म्ड हाई ड्यूटीज़ के बारे में बताना है, आपने कौन सी की थी। तो अगर नहीं की हुई तो आपने यहाँ से नो कर देना है। अगर आप रेगुलर सिविल सर्वेंट हैं फेडरल प्रोफेशनल गवर्नमेंट के, आपने यहाँ से यस करना है।
उसके बाद आपने गवर्नमेंट बेसिस पे स्केल बीपीएस अपना बताना है कौन सी स्केल है। तो सुपरवाइजरी स्टाफ के लिए आपका बीपीएस 17 18 ये होने चाहिए। इसी तरह जो यहाँ पे हमारा फील्ड वाला फील्ड सपोर्टिंग स्टाफ वाला है, उसके अंदर आपका जो है वो बीपीएस 7 से लेके आपका 16 तक होना चाहिए। यहाँ पे दोनों दिए हुए हैं, आपने देख लेना है जिस कैटेगरी में आप फॉल करते हैं। उसके बाद आपने यहाँ पे करंट डेजिग्नेशन बतानी है आपकी। ठीक है जी, आपकी डेजिग्नेशन क्या है जिस जहाँ पे आप जॉब कर रहे हैं। अब आपने यहाँ पे अपना डिपार्टमेंट बताना है कौन से डिपार्टमेंट में आप। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन डिपार्टमेंट एड्रेस आपने यहाँ पे लिखना है। सपोज करें आप टीचर हैं जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, तो अपने स्कूल का एड्रेस आप लिखेंगे। उसके बाद आप मुस्लिम बाय रिलीजन हैं तो यस करना है। नेक्स्ट आपने यहाँ पे डेट ऑफ ज्वाइनिंग लिखनी है, कौन सी डेट को आपकी जॉब स्टार्ट हुई थी। उसके बाद आपका स्पाउस फैमिली मेम्बर अगर आल्सो अप्लाई कर रहा है ड्यूटी के लिए तो आपने यहाँ से यस करना है, अदरवाइज़ आप यहाँ से नो कर देंगे। उसके बाद जी यहाँ पे आपका प्रेजेंटली सर्विंग ऑन डेपुटेशन है तो आपने यस करना है। और ड्राइंग अ सैलरी फ्रॉम, ये आपकी सैलरी स्लिप वगैरह की इंफॉर्मेशन है, आप इसको यस करेंगे। उसके बाद मेडिकल एंड फिजिकली फ़िट हैं, आपने अपना सर्टिफिकेट बनवा लिया है तो आपने इसको यस करना है। उसके बाद आपने अगर हज उम्रा वगैरह किया है तो आपने उसके बारे में बताना है। उसके बाद जी यहाँ पे आपका स्टेटस है प्रेजेंट ऑर्गेनाइजेशन का, इसमें मिनिस्ट्री डिवीज़न है, अटैच डिपार्टमेंट है, प्रोविजनल डिपार्टमेंट है, जिस भी डिपार्टमेंट से आप बिलोंग करते हैं आपने उसकी इंफॉर्मेशन देनी है। उसके बाद यहाँ पे विच टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डिपार्टमेंट आप कौन से में कर रहे हैं, पुलिस है, रेस्क्यू, एएसएफ, एएनएफ, सिविल डिफेंस, अदर्स। तो जिसमें आप अपनी जॉब लेना चाहते हैं उसमें अगर आप पुलिस से बिलोंग करते हैं तो आपने पुलिस को सिलेक्ट करना है। सेम अगर आप 1122 से हैं तो आपने उसको सिलेक्ट करना है, एएनएफ, सिविल डिफेंस। या आप अगर सिविल हैं, बिल्कुल आपको इन चीज़ों का एक्सपीरियंस नहीं है, आपका डिपार्टमेंट नहीं है, तो आपने यहाँ से अदर्स के अंदर चले जाना है। उसके बाद यहाँ पे आपका टेस्ट सेंटर है, आपने यहाँ से अपनी मर्ज़ी का टेस्ट सेंटर सेलेक्ट कर लेना है। प्रेफरेंस बनानी है, सपोज़ करें आपके करीब तरीन मुल्तान है, सेकंड आपको मुल्तान नहीं लेना, आपको लाहौर वगैरह लेना है, यानी दोनों को आपने चेंज रखना है। देन आपने यहाँ से अप्लाई वाले बटन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप अप्लाई करेंगे तो आपकी जो यहाँ पे साइड वाली सेक्शन है, इधर से माय एप्लीकेशन वाले में आपने आ जाना है। अगर हम यहाँ पे आते हैं तो इधर देखें जी, आपकी मुकम्मल इन्फॉर्मेशन आ चुकी है, आपका एप्लीकेशन नंबर, यहाँ पे फील्ड प्रोजेक्ट नेम आ गया है। उसके बाद आपका चलान आ जाएगा, चलान आपने पे करना है। चलान आप इजी पैसा, जैज़ कैश के थ्रू, कॉरपोरेट पेमेंट के सेक्शन में वन लिंक का सेक्शन आपको मिल जाएगा। अगर आप जैज़ कैश या इजी पैसा से अदर्स पेमेंट में जाते हैं, वहाँ से आपको कॉरपोरेट वाला सेक्शन ओपन करना है। उधर से कॉरपोरेट वाले में आपको वन लिंक मिलेगा, वहाँ आप करेंगे। नेक्स्ट आपका यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा जब आप चलान पे कर लेंगे। एप्लीकेशन स्टेटस आपका अंडर प्रोसेस है, यानी भी चल रहा है। उसके बाद आपकी जब रोल नंबर स्लिप आएगी तो वो भी यहीं पे आएगी, फिजिकल टेस्ट स्लिप आएगी वो भी यहीं पे आएगी। तो ये इसका अप्लाई का तरीकाकार होगा। ठीक है जी, उम्मीद है ये भी आपको समझ आ गया होगा। और जो बाकी चीज़ें हैं सिलेबस वगैरह उनको भी आपने देख लेना है, वो एनटीएस की वेबसाइट्स पे भी मौजूद हैं। इसके अलावा मैंने आपको इसकी जो कंडीशंस हैं वो भी बता दी हैं। मज़ीद आपने एडवर्टाइजमेंट को एक बार ख़ुद से ज़रूर पढ़ लेना है, जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं वो भी आपने अपने रेडी कर लेने हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन है। अगर कोई ऐसी चीज़ है जो आपको समझ नहीं आती तो आपने सिंपली इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ लेना है, मैं आपको वहाँ पे गाइड कर दूँगा। इसके साथ ही अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन रखें, क्योंकि दीगर जितनी भी जॉब्स की अपडेट है, उनका अप्लाई का प्रोसेस है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे इस चैनल के ऊपर मिल जाती हैं। तो आपको उससे भी सहूलत हो जाएगी। वीडियो को आपने लाइक ज़रूर कर देना है, शेयर भी कर देना है, ताकि जो दीगर आपके जानने वाले इसमें अप्लाई करना चाह रहे हैं उनको भी इस वीडियो के वजह से उनका अप्लाई हो जाए। अप्लाई का जो प्रोसेस है, अगर आप न्यू कैंडिडेट हैं, आपने एनटीएस के ऊपर पहले कभी पोर्टल नहीं बनाया, तो ये वाली वीडियो आपने ज़रूर देख लेनी है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से आपको मिल जाएगा। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।